यदि आप किसी भी तरह से इंडस्ट्रियल मशीनरी से जुड़े हैं तो आपने लेडर लॉजिक के बारे में लगभग सुना ही होगा। क्योंकि इसमें लेडर कभी भी शामिल नहीं होती है, इसीलिए शायद इसका कोई खास मतलब नहीं है कि हम इसे ऐसा कहते हैं, लेकिन इस नाम का कारण ऑटोमेटिक कंट्रोल के इतिहास में दफन है। इससे पहले कि हम आज के वीडियो पर आएं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर अवश्य क्लिक करें और सब्सक्राइब और घंटी पर क्लिक करना न भूलें। वरुण मृधा क्रिएशंस की नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। इस तरह आप कभी भी हमारा दूसरा वीडियो मिस नहीं करेंगे। एक समय में ऑटोमेटिक सिस्टम को रिले से कंट्रोल किया जाता था। रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है और मैकेनिकल भागों के घिस जाने के कारण शीघ्र ही फेल हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल पार्ट नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही वे इलेक्ट्रिसिटी स्विच करते हैं, कॉन्टैक्ट जल जाते हैं। वे बड़े हैं और बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। एक समय में एकमात्र ऑटोमेटिक डिवाइस जिसका अधिकांश लोगों ने कभी सामना किया था वह एक लिफ्ट थी। आधुनिक समय के संदर्भ में बोले तो लिफ्ट एक सरल एप्लीकेशन है जिसे अच्छी तरह से समझा जाता है। फिर भी रिले में एक कंट्रोल सिस्टम कार्यान्वयन एक बड़ा जटिल मामला था। ये समझने के लिए कि हम इसे लेडर लॉजिक क्यों कहते हैं, आपको यह देखने की जरूरत है कि हम रिले लॉजिक कंट्रोल को कैसे डॉक्यूमेंटेड करते हैं। वास्तविक में लेडर कंट्रोल लॉजिक का ड्राइंग था। इसका एक उदाहरण है कि रिले को एक साथ कैसे जोड़ा गया। आज भी बहुत सी परंपराएं हैं जिनके कारण लेडर बनी जो अभी भी उपयोग में है, और मैं इसे स्पष्ट करने के लिए एक हालिया उदाहरण ड्राइंग का उपयोग करूंगी। यहाँ एक कंट्रोल सर्किट का सरलीकृत ड्राइंग दिया गया है। ऐसा दिखने के कारण ही इसे लेडर लॉजिक कहा जाने लगा, क्योंकि ये सतही तौर पर एक लेडर जैसा दिखता है। सॉफ्टवेयर संस्करण में बचे अन्य ड्राइंग सम्मेलनों में को शामिल है। ड्राइंग के शीर्ष में पावर, हॉट या पावर रेल जो बाईं ओर से नीचे जाती हुई और न्यूट्रल रेल दाहिनी ओर से नीचे जा रही है। हमारे पास बाईं ओर कॉन्टैक्ट या इनपुट भी है और दाईं ओर कॉइल या आउटपुट, ताकि हमारी पावर बाएं से दाएं की ओर फ्लो हो सके। अंत में प्रत्येक आउटपुट एक अलग हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या हमारे लेडर रूपक में बिल्कुल एक पायदान जैसे हैं। एक और परंपरा ये है कि हम हमेशा लेडर से नीचे उतरते हैं, हम ऊपर से नीचे तक काम करते हैं। रिले एक सरल डिवाइस है जिनमें कॉइल और कॉन्टैक्ट होता जो हिल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉइल को एक्टिव करते ही कॉन्टैक्ट मूव करता है, तब कॉन्टैक्ट कुछ को कनेक्ट तो कुछ को डिसकनेक्ट करता है। यह रिले फंक्शन लेडर लॉजिक का सबसे सरल टाइप को दर्शाता है। यहाँ मेरे द्वारा उपयोग किए जा रहे ड्राइंग से लॉजिक का एक उदाहरण दिया गया है जो रॉकवेल सॉफ्टवेयर के स्टूडियो 5000 में प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक जीवन में रिले पर आउटपुट कॉन्टैक्ट को आमतौर पर नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कहा जाता है। नॉर्मली ओपन का मतलब है कि जब रिले की कॉइल में पावर नहीं होती है, रिले के लिए नॉर्मल टाइम पे कॉन्टैक्ट खुला है या पावर कैरी नहीं हो रहा है। आमतौर पर नॉर्मली क्लोज उससे विपरीत है। जब रिले कॉइल में पावर न हो तब कॉन्टैक्ट चालू है या पावर कैरी हो रहा है। तो यहाँ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का हमारा सॉफ्टवेयर प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ सॉफ्टवेयर में जो सिंबल है और ड्राइंग में जो सिंबल है वो काफी हद तक एक जैसे हैं। यहाँ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी समान ही होते हैं, बस दो अलग अलग कॉन्टैक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। अंत में रिले कॉइल ड्राइंग की तरह ये बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन इतना है कि बात समझ में आ जाए। हमने अब तक जिन चीजों का वर्णन किया है वे उपयोगी हों, इसके लिए उन्हें अन्य चीजें घटित करनी होंगी। उदाहरण के लिए, यदि मशीन चलने के लिए तैयार है और हम ऑटो स्टार्ट बटन दबाते हैं, हम चाहते हैं कि मशीन तब तक लगातार चलती रहे जब तक हम ऑटो स्टॉप बटन नहीं दबाते। यहाँ हमारा अंग्रेजी वाक्य लेडर लॉजिक में लिखा गया है। आइए उस तस्वीर को अलग करते हैं और इसके साथ अंग्रेजी को देखो। यदि मशीन चलने के लिए तैयार है तो हमारे पास एक कॉन्टैक्ट है, रेडी टू रन, और हम ऑटो स्टार्ट बटन दबाते हैं। ऑटो स्टार्ट कॉन्टैक्ट और ऑटो स्टॉप कॉन्टैक्ट ये दोनों सीरीज में है ताकि वे दोनों साथ में चालू हों, तब जाके ऑटो रनिंग कॉइल एक्टिव होता है।
जब हम ऑटो रनिंग कोयल को एक्टिव करते हैं, यह ऑटो रनिंग कॉन्टैक्ट को भी एक्टिव करता है, जो ऑटो रनिंग कोयल को एक्टिव रखता है। और जब तक हम ऑटो स्टॉप बटन नहीं दबाते, ये चलते रहेगा। चूंकि वह नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट है, जब हम बटन दबाते हैं तो यह कंडक्ट होना बंद कर देता है, जो कोयल को डीएक्टिव कर देता है। लेडर लॉजिक में हमने अभी जो सर्किट बनाया है और जिसे हम कागज पर उकेर सकते हैं, वो दुनिया भर में हजारों मोटर स्टार्टर पैनलों में है। वे इसमें और चीजें जोड़ सकते हैं, लेकिन मूल सर्किट और उसका अर्थ वही रहेगा। बस पुश बटन को दबाएं, मोटर चलेगा जब तक आप स्टॉप बटन को नहीं दबाते। वास्तविक दुनिया की लेडर लॉजिक में आपका स्वागत है। चूंकि वास्तविक दुनिया चालू और बंद की तुलना में अधिक जटिल है, इससे निपटने के लिए हमें कुछ और जटिल कार्यों की आवश्यकता है। इनमें से एक उस मूल ड्राइंग में था जिसके साथ मैंने इसे शुरू की थी, और मैं वापस आकर इसे कवर करना चाहती थी। चालू और बंद के अलावा सबसे आम कार्यों में से एक है टाइम डिले, कुछ ऐसा जो चालू या बंद करने से पहले एक फिक्स ड्यूरेशन तक प्रतीक्षा करता है। इस ड्राइंग में हमारे पास भी एक था, हालांकि इसका आउटपुट तय नहीं है। जब हम इन्हें इस ड्राइंग जैसे सर्किट में उपयोग करते हैं तो हम इन्हें टाइमिंग रिले कहते हैं। लेडर लॉजिक प्रोग्राम में हमें टाइमर के लिए सभी विभिन्न आवश्यकताओं को स्पेसिफाइड करना होगा। हमारे एलन ब्रैडली लेडर लॉजिक में हमारे पास एक ऑन डिले टाइमर है, जिसे ट्यून नाम दिया गया है। इसमें लगने वाले समय की मात्रा मिलीसेकंड में स्पेसिफाइड होती है, इसलिए हमारे उदाहरण में आधे सेकंड का टाइमर 500 मिलीसेकंड हो जाता है। इस प्रकार के अधिक जटिल कार्यों को हम लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में फंक्शन ब्लॉक कहते हैं। इन ब्लॉकों में निहित कार्य और वे कैसे संचालित होते हैं, पीएलसी निर्माताओं के बीच भिन्न भिन्न होते हैं, और यहाँ तक कि दिए गए एक ही निर्माता के पीएलसी के भीतर भी वे भिन्न हो सकते हैं। तो यहीं पर लेडर लॉजिक के इतिहास और इसका नाम कैसे पड़ा, इससे हमारा परिचय समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।